दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं। ये मौका बनता भी था सामने आने का। जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में 2-1 से हराया है, ये हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। क्रिकेट इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो चुका है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का जो एक गाभा का घमंड था वो तोड़ के रख दिया। पिछले 32 साल से गाभा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया कभी किसी टीम से नहीं हारा, लेकिन भारत की टीम ने वो कर दिखाया जो दूसरी टीमें नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात, आज जिस तरीके से सुबह खेल शुरू हुआ और भारत को जीत के लिए जो 324 रन बनाने थे, कभी भी 250 से ज्यादा चेज नहीं हुई इस मैदान पर। और विकेट में क्रैक्स भी थे, और वो क्रैक्स जो भारत के लिए ऐसा लग रहा था कि खतरनाक होंगे, उन्हीं क्रैक्स, उन्हीं दरारों में ऑस्ट्रेलिया की टीम डूब गई। मैं समझता हूं कि आज जिन लोगों ने मैच देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, उन सब के दिल की धड़कनें इतनी बड़ी होंगी कि आप सोच नहीं सकते। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं ना, उनकी भी हार्ट बीट इतनी तेज नहीं हुई होंगी जितनी कि आज क्रिकेट प्रेमियों की हुई, और वो लोग जो इस मैच को देख रहे थे। ऐसा ऐतिहासिक मैच, मैंने बहुत मैच की कमेंट्री करी है, बहुत मैच देखे हैं, लेकिन इतना ऐतिहासिक जीत मैंने आज तक नहीं देखी भारत की। वो भी तब जबकि पूरी टीम भारत की मेन टीम घायल होकर बाहर थी और बिल्कुल युवा नए खिलाड़ियों को मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथों से इस मौके को ग्रैब किया। तारीफ करनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देकर भेजा, उस पर वो खरे उतरे। शुरुआत में काफी देर तक पुजारा और पंत खेलते रहे और ऐसा लग रहा था कि पंत कभी भी अपना विकेट गंवा सकते हैं। और जिस तरीके से 7-8 बार बॉडी पर टकराई गेंद, कभी हेलमेट पर, कभी सिर पर, कभी कोहनी पर, चेतेश्वर पुजारा की तारीफ करनी पड़ेगी, एक दीवार की तरह डटे रहे। किसी शायर ने कहा ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदल कर रख दिया चेतेश्वर पुजारा और पंत ने और पूरी भारतीय टीम ने। एक प्रकार से नए हीरो निकल कर आए हैं इस सीरीज के बाद। भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अब अपने पास रखेगा, क्योंकि 2-1 से श्रृंखला जीती है। पिछली बार भारत ने 2018-19 में विराट कोहली की कप्तानी में 2-1 से श्रृंखला जीती थी, तब ये ट्रॉफी इनको मिली। और उसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि आज अगर भारत ड्रॉ भी रख लेता तो भी ट्रॉफी भारत के पास रहनी थी, लेकिन इस टेस्ट मैच को जीतकर 2-1 से श्रृंखला जीतने के बाद जो ट्रॉफी भारत के पास आई है, उसका मजा ही कुछ और है। पिछली बार यह कहा जा रहा था क्रिकेट विशेषज्ञों के द्वारा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीवन स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है, कमजोर टीम है, इसलिए भारत वो सीरीज जीत गया। लेकिन इस बार तो स्मिथ भी थे, डेविड वार्नर भी थे, पेस अटैक था, दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक जिसको कह सकते हैं, चाहे वो पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, जोश हेजलवुड हो, इसके अलावा नेथन लॉयन जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे और उनको 4 विकेटों की जरूरत थी अपने 400 विकेट पूरे करने के लिए, उनको भी निराशा हुई। हमेशा हमेशा उनको याद रहेगा ये 100वां टेस्ट मैच, केवल 3 विकेट इसमें मिले। हाँ, पैट कमिंस ने 21 विकेट लिए, वो प्लेयर ऑफ सीरीज के हकदार थे, और 89 रन बनाकर अविजित रहे पंत, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे। लेकिन रोलर कोस्टर होता है ना, सुबह से ऐसे चल रहा था। कभी मैच भारत के पक्ष में मुड़ता था, कभी मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मुड़ता था। कई बार क्रिकेट प्रेमियों को, मुझे भी लगता था यार भारत को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भारत को ड्रॉ के लिए जाना चाहिए, विकेट पर टिके रहना चाहिए। और जो शानदार तरीके से पहले चेतेश्वर पुजारा और पंत ने एक साझेदारी निभाई, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने जो कमाल की बल्लेबाजी करी, और खासतौर पर 93 और 94वां जो ओवर था उसमें 8 गेंदों पर 25 रन बनाए, और जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे। वही मैं समझता हूं कि टर्निंग पॉइंट रहा भारत के पक्ष में, इस मैच को जीत के लिए भारत को अग्रसर किया। उन्हीं 25 रनों ने फर्क डाल दिया। अब जीत की खुशबू आने लग गई थी ऋषभ पंत को भी और वाशिंगटन सुंदर को भी। उसके बाद विकेट भी गिरते गए। भारत 3 विकेट से टेस्ट मैच जीता है
और सीरीज को 2-1 से जीत लिया। ये मैं समझता हूं कि नए हीरो भारत को जो मिले हैं, चाहे आप शुभमन गिल की बात करें, शानदार 91 रन की पारी खेली उन्होंने। इसके अलावा मोहम्मद सिराज जिन्होंने की 5 विकेट हासिल की, डेब्यू उनका टेस्ट मैच था। जिस तरीके से पहले पिछले टेस्ट मैच में अश्विन और हनुमा विहारी ने एक साझेदारी करके भारत को टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में मदद की, और इस बार आपको याद होगा पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बढ़त ले सकता था, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी करी गई वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के द्वारा, और 123 रन की जो साझेदारी निभाई गई वो कमाल की साझेदारी थी। केवल 33 रन की बढ़त लेने के बावजूद चौथी पारी में, जो कि बहुत मुश्किल होता है, भारत को इस पिच पर खेलनी थी जिसमें दरारें थी। जस्टिन लेंगर बहुत खुश हो रहे थे सुबह इस विकेट को देखकर, और ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के लिए मुश्किल होगी, लेकिन ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। जब जरूरत पड़े वो आईपीएल के मोड में, टी20 के मोड में भी आ जाते हैं, और चेतेश्वर पुजारा ने बता दिया कि वो मैदान पर किस तरह खड़े रह सकते हैं। इतनी चोटें खाने के बावजूद भी उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, और कहते हैं ना, केवल पसीना नहीं बहाया, खून भी बहाया, और तब जाकर भारत को ये जीत मिली है। और दोस्तों, इस वक्त भारतीय टीम ने न केवल अपने कप्तान विराट कोहली और उनकी नवजात बच्ची को एक गिफ्ट दी है, बल्कि उन लोगों के मुंह भी बंद कर दिए जब भारत पहले टेस्ट मैच में एडिलेड में 36 रन पर आउट हो गया था, और माइकल वॉन ने कहा था, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 4-0 से जीतेगा। और भी क्रिकेट के पंडित ये बात कहते रहे कि 4-0 से जीतेगा, लेकिन अब शायद उनको अपना मुंह छिपाने की कहीं जगह नहीं मिल रही होगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने अभी तक केवल 5 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 4 जीते हैं, 1 ड्रॉ रखा है। ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि वो भारत के बेहतरीन विकेटकीपर चाहे ना हो, लेकिन जो बल्लेबाजी में उनका योगदान रहता है उसका कोई सानी नहीं। मुझे याद है 2018-19 के आखिरी टेस्ट मैच में जो सिडनी में था, भारत ने 622 रन बनाए थे, उसमें भी 159 रन बनाए थे ऋषभ पंत ने, नॉट आउट रहे थे, और दूसरी पारी ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं सका क्योंकि चौथे और पांचवें दिन बारिश होती रही। तो ये इतिहास के पन्नों में आज की जीत दर्ज हो गई। गाभा का जो घमंड तोड़ा है भारत ने, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा। पहले जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती थी तो डरती थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दबाव रहता था, लेकिन ऋषभ पंत ने वो काम किया जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम गिलक्रिस्ट करते थे। जीत की दहलीज तक भारत को लेकर गए, और उसके बाद युवा खिलाड़ियों ने जिस तरीके से शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर और मैदान का चक्कर लगाया, और सभी सीनियर खिलाड़ियों ने, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे वो कप्तान अजिंक्य रहाणे हो, उन्होंने युवा खिलाड़ियों के हाथ में तिरंगा दिया और ट्रॉफी दी। और नटराजन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। नटराजन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से जो किसी भी सीरीज के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो बधाई हो बहुत उन क्रिकेट प्रेमियों को, उन लोगों को जिन्होंने आज का मैच देखा, और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय चयनकर्ता चेतन शर्मा और उनकी पूरी टीम के सामने आज उनको, यानी कि आज है 19 तारीख, और आज उन्होंने इंग्लैंड के लिए भारतीय टीम को चुनना है टेस्ट मैच के लिए, और उनको काफी मुश्किलें आएंगी। भारत को नए हीरो मिले, पूरी एक टीम घायल होकर बाहर थी, लेकिन यंग ब्रिगेड ने दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं। तो बहुत बहुत बधाई सुनने वालों को, देखने वालों को, क्रिकेट प्रेमियों को, और आज का दिन तो बधाई का बनता ही है जिस तरीके से भारत ने दिलेरी के साथ 3 विकेट से टेस्ट मैच जीतकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की है। कंग दरंग में इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, इसी खुशी के साथ कुलविंदर सिंह कंग आपसे अनुमति चाहता है। नमस्कार। कंग दे रंग।